जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं 75 डे हार्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो फिर सबसे पहले इस रूल पे भी एक नज़र डाल देते, जैसे कि यहाँ पे है लिखा है, फॉलो दिस प्रोग्राम एवरी डे एग्जैक्टली as it started for 75 days and become a new better you. So first rule is do 45 minutes workout. One workout must be outdoor. Second rule is follow a diet, no alcohol or cheat meals. थर्ड रूल इज़ ड्रिंक 1 गैलन ऑफ वाटर, जिसका मतलब है 3-4 लीटर पानी पियो। फोर्थ रूल है रीड 10 पेजेस ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। फिफ्थ रूल है टेक अ प्रोग्रेस पिक्चर। हम रोज़ हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, बट चैलेंज में हम खुद को शेड्यूल में लाएंगे। हम एक दिन पहले तो कह के सोते हैं कि दूसरे दिन उठ जाएंगे, बट अलार्म बजते ही हमारा सर घूम जाता है, हम फिर से उसको बंद करने के बारे में सोचते हैं। और ऊपर से हमारा खाना कितना फ्राइड हो चुका है, हम कितना जंक फूड खाते रहते हैं, हमें खुद को नहीं पता चलता कि हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। एंड बस हम खाए जाते हैं। एंड जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनका तो क्या ही कहना है यार, प्लीज़ छोड़ दो यार, इस सर में कुछ नहीं कह सकती यार। मॉर्निंग का टाइम कितना अच्छा होता है, हम उसको एवी वेस्ट कर देते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है। तो अब से इस चैलेंज के दौरान एटलीस्ट मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी। डेली नॉन फिक्शन बुक पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें रियल लाइफ का पर्सपेक्टिव दिखाती है, माइंड को शार्प बनाती है और हमें वो चीज़ें सिखाती है जो हमें लाइफ में सच में आगे काम आती है। हम एवरीडे पानी पीना ही भूल जाते हैं, जबकि हमें खुद को पता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से ही चलती है, कि पानी हमारे सेल्स को अलाइव रखते हैं। दैन सबसे इम्पॉर्टेंट आता है फूड, जो कि हम कितना अनहेल्दी खा रहे हैं। तो एटलीस्ट इस चैलेंज के दौरान हम स्विच कर पाएंगे अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ। एंड ये लिटरली हार्ड है बिकॉज इसके जो भी रूल्स हैं वो उतने हार्ड तो नहीं, बट स्टार्टिंग के डेज में फॉलो करना लिटरली हार्ड है। एंड मैंने इसके पहले भी लिया है एंड एक्चुअली मैं गिव अप कर चुकी हूँ, 2-3 बार गिव अप कर चुकी हूँ। फिजिकली नहीं कहूँगी, मैं मेंटली आई थिंक उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आई होप इस बार मैं खुद को कुछ भी एक्सक्यूज़ दिए बिना ये चैलेंज कंप्लीट कर लूँ। एंड ऐसा होता है ना कि मैं फिज़िकली वीक पड़ रही हूँ, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। सो दैट्स वाई मुझे ये चैलेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। 3 दिन से मैं बीमार चल रही हूँ इन दिनों, अभी मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, सो मैंने जस्ट दवाई खाई एंड मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा मेकअप कर लिया, वेल ड्रेस हो गई एंड मैंने हेयर स्टाइल भी बना लिया। एंड अगर आप लोगों को लग रहा हो मेरे बाल इतने छोटे कैसे, मैंने मेरे बाल कट नहीं किए, एक्चुअली मैंने इसको ऐसा सर्कल करके कर लिया है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। सो जैसे कि कहा कि मैं 2-3 दिन से बीमार चल रही हूँ एंड आज दोपहर में ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या देखना है नहीं देखना। आई रियली डोंट नो, मैं गिल्ट में जा रही हूँ, एक रिग्रेट फील हो रहा है यार, मैं अपने टाइम को ऐसे वेस्ट कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे करके फील हो रहा है बट मैं वेस्ट कर रही हूँ। एंड मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अगर उठ के कुछ करना है तो क्या करूँ। लाइक लिटरली अगर आप लोगों को कुछ ऐसे करने का मन हो रहा है और फील होता है यार क्या करें, आखिर बाहर से आवाज़ आ रही तो माफ़ कर देना, क्योंकि हमारे इधर बाजू में टेरेस एंड बच्चे लोग खेल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, सॉरी फॉर दिस नॉइस। तो जैसे काम मैं खुद में एक गिल्ट फील हो रहा है मुझे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे खुद को एक शेड्यूल में लाना होगा, मुझे अपने दिन को बिजी नहीं प्रोडक्टिव बनाना होगा। मैं खुद को एक्सक्यूज़ दे रही थी कि नहीं यार कल से करेंगे, पहले पूरी तबीयत ख़राब नहीं, पहले खुद की पूरी तबीयत ठीक कर लूँ उधर उसके बाद। बट नहीं, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल है कि मैं अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही फिर मैं रनिंग कर सकती हूँ, वर्कआउट कर सकती हूँ, खुद के लिए खाना भी बना सकती हूँ, सब चीज़ें कर सकती हूँ। फिर क्यों एक्सक्यूज़ देना, लाइक कोई पॉइंट ही नहीं बनता। एंड जब मैं अपने यवतमाल में रहती हूँ, मेरे शहर में, लाइक मेरा होम टाउन है, जिसको नहीं पता तो यवतमाल एक सिटी है जो कि स्मॉल टाउन है। तो फिर से तो मैं वहाँ पे रहती हूँ, तो मैं एकदम प्रॉपर शेड्यूल में रहती हूँ। मेरा एक टाइम होता है कि मैं कहाँ पे स्पेंड करूँ, प्रॉपर एक शेड्यूल। आई थिंक मम्मी पापा पास में रहते हैं, सो दैट्स वाई एक रूटीन अच्छा बन जाता है वहाँ पे। आई रियली डोंट नो, बट यहाँ पे आने के बाद मेरा पूरा रूटीन बिगड़ चुका है, तो मुझे उसको एक अच्छे शेड्यूल में लाना है। मुझे लाइक मॉर्निंग में जितना काम करा लो, जितनी एनर्जी बोलो उतनी एनर्जी रहती है मेरे में। तो मुझे ऐसा है कि मुझे मॉर्निंग में उठना है जो कि मुझे पसंद है, उसके बाद मुझे वर्कआउट करना है, हेल्दी खाना खाना है, बिकॉज मैं अपनी बॉडी को वेट के लिए नहीं बट रियल से अंदर से हैप्पी फील करती हूँ। मैं जंक खा रही हूँ, लेट उठ रही हूँ, देन उसके बाद मैं वर्कआउट से दूर हो गई। लाइक मैं लिटरली खुद को कितने ही एक्सक्यूज़ दे चुकी हूँ कि मैं बाद में करूँगी, मंडे से 2-3 दिन बाद, अगला महीना, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। नो यार स्टॉप, ऐसा करके अब से मैं लिटरली कल संडे, लोग मंडे देते हैं बट नहीं, मैंने खुद को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। कल संडे, कल से स्टार्ट करना है। जैसे कि आप लोगों को 75 डेज़ के रूल के बारे में पता होगा,
सो यू नो दैट। बट अगर जिसको नहीं पता तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी सारे रूल्स। ये पाँचों के पाँचों रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप एक भी रूल ब्रेक करते हो तो आपको वापस से रिस्टार्ट करना होता है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा ये 4 चीज़ों की बहुत कमी हो रही है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी कहा। एंड उसमें से कि इमोशनल ब्रेकडाउन, लाइक इस मैंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। लाइक मैं कुछ भी चीज़ सोच रही हूँ मुझे रोना आ रहा है, कुछ भी चीज़ लाइक मैं देख रही हूँ मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है? लाइक समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात है कि अभी मुझे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, उसमें बेस्ट करना है। सो हमारे पास जितना टाइम होता है उसी को यूटिलाइज कर। सो मुझे अभी कोई खुद को एक्सक्यूज नहीं देना, स्पेशल हेल्थ के मामले में। पहला तो एक्सरसाइज है, दूसरा डाइट है, बिकॉज डाइट 80% मैंने बहुत ज़्यादा अपना वेट भी पुट ऑन कर लिया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट करेंगे यार, अब ठान लिया, अभी कर लेंगे। एंड अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो, अगर मेरे पहले की वीडियो भी देखा होगा, तो उसमें मैंने ये एक बार चैलेंज लिया है, एक नहीं 2 बार लिया है। मैंने लिटरली में फेल हुई बहुत बुरी तरह से 10 दिन में ही। तो जो 99% में से 1% जो पास होते मैं उनमें नहीं, मैं 99% में चली गई। ये सोच के मुझे आज दोपहर को और भी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। सो दैट्स व्हाई आई टेक दिस चैलेंज एंड आई होप कि मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँ। मुझे खुद के लिए अब वो फील हो रहा है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये एक चैलेंज है, ये क्यों नहीं कर सकती? कुछ 5 चीज़ें फॉलो ही तो करनी है, जो कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस किताब तो मैं पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज, हालांकि मैं कम करती हूँ, 1 घंटा करती हूँ, उसमें 90 मिनट करना होता है। सो मैं कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी। अगर आप भी अपना टाइम वेस्ट करें तो प्लीज़ यार वेस्ट करना बंद कर दो। मुझे पता है आप लोग भी अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, खुद को नहीं पता होता है क्या देखना है क्या नहीं। मैं वो एक कैटेगरी की तो नहीं हूँ कि जो शॉर्ट दिख रही हो या रील दिख रही हो ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें तो भाई पता ही नहीं चलता। एंड ये 5 चीज़ें अगर मैं फॉलो कर रही हूँ तो उसके बाद मैं खुद को देखना चाहूँगी 75 डेज़ के बाद मैं कैसी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं लॉन्ग वीडियोज़ कितना डाल पाऊँगी 75 डेज़ के बारे में, बट मैं शॉर्ट एवरी डे डालूँगी। सो प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलना और प्लीज़ मेरी जर्नी से भी जुड़े रहिए। क्या पता आप कब मोटिवेट हो जाओ मेरे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।